कृपा ठाकुर जी नहीं करते? हमने अनुभव किया अपने गिरधर लाल जी के लिए। हम कितनी बार ऐसा विचार कर लेते हैं, इनकी गोद में ठाकुर जी की झांपी जी नहीं देंगे, इनके गोद में, इनके हाथ में नहीं देंगे ठाकुर जी। पर ऐसी कोई योजना बनती है, ठाकुर जी खुद चले जाते हैं। तो फिर मन में आता है, मैं तो सोचा था कि इनको नहीं देंगे, ये खुद ही चले गए। इनके ऐसी कोई योजना बनी कि जाना ही पड़ा उनके पास। तो फिर समझ जाते हैं कि ठाकुर जी को ही जाना था। माधवेंद्रपुरी दास को खीर का प्रसाद नहीं दिया। मंदिर बंद हो गया, सब बाहर चले गए। आपका नियम था कि आप मांग करके भिक्षा नहीं लेते थे, कोई दे जाए तो ही पाते थे। व्रज से निकले थे जगन्नाथपुरी के लिए, जिस गांव में रुकते बैठ जाते, अगर कोई आके दे देता बाबा ने प्रसाद पाओ तो ही पाते, स्वयं नहीं मांगते थे। 5 दिन से कुछ पाया भी नहीं था, लेकिन बैठ गए एक वृक्ष के नीचे, बैठ के ये विचार करने, जय हो ठाकुर जी, आपकी बड़ी कृपा है। दुनिया के लोग तो एक ही एकादशी का व्रत करते हैं, मेरे तो 5-5 एकादशी अपने आप हो रही हैं, बढ़िया है। लेकिन ठाकुर जी को याद था कि माधवेंद्र जी को एक कण भी नहीं दिया पुजारी जी ने, उनको ये समझ के कि कोई ऐसे ही है। तो इतने में स्वप्न में अर्धरात्रि, उसी समय, सब लोग इधर देखो, उसी समय ठाकुर जी स्वप्न में पहुंच गए और पुजारी जी से कहने लगे, आपने आज दर्शनार्थियों में खीर बांटी, लेकिन एक मेरा परम भक्त आया, उसको नहीं दिया। पुजारी जी बोले, नहीं नहीं जय जय, मैंने सबको दिया। बोले नहीं दिया। बोले किसको नहीं दिया? बोले एक पीछे रो रहे थे, नेत्रों से आंसू गिर रहे थे बार बार। अरे जय जय, मेरे मन में दोष आ गया, मैंने ये सोचा ऐसे ही कोई है इसलिए नहीं दिया। बोले सुनो, उनको अभी दे के आओ। पुजारी जी बोले, वो तो बट गई सारी खीर, हमने बांट दी, अब तो बची नहीं, अब रात में कहां से बनाऊं, आपको भोग लगाऊं फिर दे के आऊं? बोले नहीं। कितनी खीर का प्रसाद लगता? बोले 12 कुल्हड़। बोले कल कितने बांटे थे? बोले 12 ही बांटे। बोले नहीं, 11 बटे थे, एक हमने छुपा के अपनी जेब में धर लिया था, क्योंकि हमको पता था तुम ये करोगे। हमारी पीतांबरी में 1 कुल्हड़ धरा है। ये लाला जगन्नाथ जी का चित्र दिखा रही है, लाली ये बना के लाई है, कोई बढ़िया सुंदर, तब से दिखा रही है जगन्नाथ जी, लाओ दे दो। मेलबर्न में हमने एक लाली बुलाई, कम से कम 50 आई मंच पे। आ जाओ दे दो, यहीं से चढ़ा दो ऊपर, वो घूम के आएंगी ये पार, ये देखो। वाह बहुत सुंदर। आद्या। तो गोपीनाथ जी बोले पुजारी जी से, बोले मैंने अपनी पीतांबरी में छुपा रखी है, एक खीर प्रसादी दे के आओ। अर्धरात्रि में पुजारी जी उठे, नहाए धोए, जैसे ही मंदिर में भीतर जाकर के देखा तो ठाकुर जी की पीतांबरी जैसी टटोली, तो यहाँ पीतांबरी में बांध रखी थी ठाकुर जी ने 1 कुल्हड़ अपने। पुजारी जी के तो नेत्र सजल हो गए, बोले जय जय, क्षमा प्रार्थियों, और आपके प्रेम वत्सल, प्रेम भाव पे तो न्योछावर हैं, कितने आप ध्यान रखते हो सबका। लेकर के वो खीर प्रसादी दौड़ करके गए बाहर। ये लीला ठाकुर जी कितनी बार कर चुके हैं, अपने भक्तों को प्रसाद पवावे की। वास्तव में ये इतने बढ़िया बढ़िया 56 भोग ठाकुर जी खुद थोड़ी पाते हैं, इनको इस बात में सुख मिलता है, बनाओ मेरे सामने धरो, फिर सब में बांटो। जब आप खाते हैं ना, आप पाते हैं, तब ठाकुर जी को अच्छा लगता है। देखो कितनो स्या के पारो है, कितनो खुश है रो पाते समय। और जब जब आप प्रसाद पाते हैं तो फिर आपके पाप भी, ठाकुर जी प्रसाद रूप में ही भीतर प्रवेश करके आपके विकारों को दूर करते हैं। लेकिन कब? जब कोई व्यक्ति प्रसाद मान के ही पावे, ये सोचता है रोटी पा रहे हैं। एक तो हमारी एक बात सुनिएगा, सिडनी वाले जितने भी आगे से पीछे तक सब लोग, आज के बाद कभी ये शब्द प्रयोग ही नहीं करना कि खाना खा लीजिए, खाना बना है, खाना बना रहे हैं। सदैव क्या कहना है? भोग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? और जब ठाकुर जी को लग जाए तो उसके बाद प्रसाद पा लीजिए। क्या पा लीजिए? हाँ, कि खा शब्द का प्रयोग नहीं करना है। खाना खा लीजिए, पा लीजिए। क्या बोलना है?
आपको पता है ये कितना बड़ा अपराध है? ठाकुर जी के प्रसादी को खाना बोलना या किसी व्यंजन से उसका उच्चारण करना, एक प्रकार से उस प्रसाद का प्रभाव उसी समय समाप्त हो जाता है। आपने किसी को कहा ठाकुर जी की प्रसादी मठरी है, उसको भले ऐसे बोल दो प्रसादी मठरी पालो, प्रसादी रबड़ी पालो, प्रसादी खीर पालो। प्रसादी शब्द जब नहीं प्रयोग करते हैं ना, खीर मतलब वस्तु भाव रखते हैं, वस्तु भाव रखते ही उससे प्रसाद का असर खत्म हो जाता है। तो सामने वाला व्यक्ति किस रूप में पाता है? चीनी बहुत अच्छी डाली आपने, इसमें दूध तो बहुत अच्छा है, अच्छा चावल बासमती प्रयोग किए आपने। अरे चावल, दूध, चीनी ये सब वस्तु हैं, ठाकुर जी के सामने धर जाने के बाद में वो प्रसाद है। उसको आप अलग अलग व्यंजन के नाम से नहीं बुला सकते। आप मंदिर गए थे, केला दिया पुजारी जी ने जैसे प्रसाद, तो आप ये नहीं कह सकते पुजारी जी सेब दे दो, केला दे दो, नहीं प्रसाद दे दो। या फिर ऐसा कहते केला प्रसाद दे दो या सेब प्रसाद दे दो, प्रसाद बोलना है। चैतन्य महाप्रभु इतने ध्यान रखते हैं इस भाव में, वो कहते हैं कि प्रसाद माने श्री कृष्ण, उनको आप व्यंजन कैसे बोल सकते हो? अब कोई व्यक्ति काला है और उसका नाम माधव है और आप उसके पास जाके माधव ना, वो एक कालिया इधर आ, कितना विचित्र लगेगा उसको। अरे भाई मेरा नाम है, माधव हूं मैं। ऐसे ही जब ठाकुर जी के सन्मुख वस्तु पधरा दी जाती है ना, तो वे सौभाग्य चाहते हैं। फिर आप चावल को चावल बोलते हैं तो चावल को बड़ी तोहिन लगती है अपनी, अरे मैं प्रसाद बन गया हूं, तुम अब भी मुझे चावल बोल रहे हो। रोटी को रोटी बोलते हैं, रोटी को बहुत बुरा लगता है। और जब व्यंजनों को ही कष्ट होता है, वो व्यंजन भीतर जाकर के सुख कैसे देंगे? वो पेट खराब ही करते हैं, फिर वो हृदय गति को खराब ही करते हैं। हमारे वृंदावन में आप जाना कभी, जितने भजनानंदी महात्मा है ना, सबकी 500 होगी शुगर, सबकी शुगर इतनी बढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी देखो चकाचक पाते हैं। आप कहोगे महाराज जी शुगर बढ़ रही है इतना, बोले तुम प्रसाद के लिए मना कर रहे हो? ये प्रसाद है, ये हमारा अनित नहीं कर सकता। और कितने महापुरुषों को हमने देखा खूब 90-90 वर्ष के होके गए, चकाचक पाके गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके प्रति मिठाई का भाव नहीं रखा, चावल का भाव नहीं रखा, खीर का भाव नहीं रखा, प्रसाद का भाव रखा। और भैया जितने डायबिटिक बैठे हैं, कहीं इस कथा को सुनने के बाद रात में जाके घर वालों को सुनो, मालपुआ लेके आओ, मालपुआ प्रसाद लाओ। महाराज जी बता के गए थे, गुलाब जामुन प्रसाद, अब तो चकाचक खवाओ हमको। भाई उसमें भी तुम्हारी जीव तो है ना, ये लपलपानी नहीं चाहिए। उस भाव से पाओगे तो शुगर बढ़ेगी ही। महाप्रसादे गोविंदे, उनके प्रति साक्षात गोविंद की भावना रखो, साक्षात ठाकुर जी हैं, और उसी भाव से उसको ग्रहण करोगे तो आज के बाद खाना नहीं बोलना। कम से कम इतने लोग ही सुधर जाएं तो बहुत हो जाएगा ना। मैं कहीं लोगों के घर जाते हैं, महाराज जी चलिए खाना तैयार है, तो इतनी पीड़ा होती है, खाना नहीं है वो प्रसाद है, ठाकुर जी का भोग लगा है। और दूसरा नियम बना लीजिए, कोई भी वस्तु ठाकुर जी को बिना निवेदित नहीं पानी है, ठाकुर जी को निवेदित करके पाओ। तो माधवेंद्रपुरी दास जी के पास ठाकुर जी ने वो खीर बचा के रख ली, बोले दे आओ। पुजारी जी गए, माधवेंद्रपुरी दास जी बैठे थे, ठाकुर जी का स्मरण कर रहे थे। पुजारी जी गए, बोले आप ही माधवेंद्रपुरी दास हैं? नाम सुन, आपको हमारा नाम कैसे पता? बोले कि अब बस पूछिए मत, पहले तो आप अपने चरण छुपाइए। चरण पकड़ लिए। वो अरे आप ये क्या कर रहे हैं, आप पुजारी हैं गोपीनाथ जी के? पूरा वृत्तांत बताया। बोले विश्व के लोग दर्शन करने आते हैं यहाँ पे, लेकिन आज पहली बार अनुभव किया मैंने कि ठाकुर जी ने किसी का दर्शन किया। ठाकुर जी ने ऐसे ऐसे अपनी गोजे में, गोजा बोलते हैं जेब को, ब्रज भाषा में जेब को बोलते हैं गोजा, अपने गोजे में आपके लिए खीर प्रसादी छुपाई, क्योंकि मैंने आपको दी नहीं थी। तो ठाकुर जी ने आज्ञा करके स्वप्न में कहा कि माधवेंद्रपुरी दास को देकर के आओ। ये सुनते ही बोले अच्छा मेरे लिए खीर छुपा ली? बोले हाँ। नाचने लगे, बोले ये गोपीनाथ नहीं है, ये तो खीर चोरा गोपीनाथ है। कौन है? खीर चोरा गोपीनाथ। और उसी दिन से ठाकुर जी का नाम पड़ गया क्या? वहां बोलते हैं क्षीर चोरा,
अब हमारे यहाँ क्षीर को खीर बोलते तो खीर चोरा गोपीनाथ। आप दर्शन करते हैं ये एक बात है, ये सामान्य बात है। बंधु नित्य मंदिर जाओ, नित्य मंदिर जाओ, आप देखो ठाकुर जी को और प्रतीक्षा करो कि किस दिन आप देखोगे मुझे, किस दिन आप देखोगे मुझे, उसकी प्रतीक्षा करो। भगवत दर्शन होना, मंदिर में जाकर के ठाकुर जी के श्री विग्रह का अनुभव करना, ये कृपा है। फिर उसके प्रति विग्रह ना होकर के ठाकुर जी की भावना होना, ये भाव ही ना आना कि ये विग्रह है, ये हरि कृपा है। और उन्हीं ठाकुर जी की लीलाओं के लीलात्मक भाव का फिर उसी विग्रह में दर्शन करना, उन्हीं स्वरूप में अनुभव करना, ये अति हरि कृपा है। बिना श्रवण कथा के वो होता नहीं। आप मंदिर जाकर के क्या दर्शन करते हैं? ठाकुर जी का श्री विग्रह है, आज ऐसे वर्ण की पोशाक पहनी है, ऐसी माला पहनी है, पुजारी जी ने ऐसे आरती की, आदि आदि, ये सब केवल इतना ही रोज देखते हैं तो फिर आप वो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं जिस अनुभव की स्थिति होनी चाहिए। हर दिन ठाकुर जी एक लीलात्मक भाव में रहते हैं और उस लीलात्मक भाव का अनुभव गुरु कृपा से ही होता है। वंशी पकड़े हैं, त्रिभंग लली ठाकुर जी खड़े हैं, ये तो सबको ही दिख रहे हैं, पर आपको उसमें विशेष क्या दिख रहा है? ये भगवत कृपा है। और ये ऐसे सत्रों से, गुरुजनों की कृपा से, वैष्णव संग से वो अनुभूतियां होनी प्रारंभ हो जाती हैं, जैसे श्री कुंभन दास जी को होती है, जैसे श्री सूरदास जी के तो नेत्र ही नहीं है, फिर भी वह अनुभव करते हैं ठाकुर जी के स्वरूप का। प्रसिद्ध कथा है कि सूरदास जी रोज ठाकुर जी का दर्शन करने जाते थे। नेत्र उनके पास थे नहीं, तो जैसे दर्शन करने के लिए जाते तो सब लोग दर्शन करते, सूरदास जी उस पद का गायन कर देते कि आज ठाकुर जी लग कैसे रहे हैं, और सब आश्चर्यचकित हो जाते, इनको किसने बताया, ये तो देख ही नहीं सकते, ये तो अंधे हैं। फिर इनको कैसे अनुभव हो जाता है कि ठाकुर जी कैसे रूप में है। किसी दिन ठाकुर जी पीत वस्त्र पहनते तो जैसे पर्दा खुलता सब लोग तो दर्शन करते, सूरदास जी पीछे खड़े खड़े गाते, पीत वसन मन भावे, पीत वसन मन भावे, हरि को पीत वसन मन भावे, हरि को पीत वसन मन भावे। कभी ठाकुर जी मोर मुकुट पहन करके खड़े तो मोर मुकुट की छवि पे वारी जाऊं, छवि पे वारी जाऊं, मोर मुकुट की छवि पे वारी जाऊं, मुकुट की छवि पे वारी जाऊं। और फिर सब वर्णन कर देते, केवल ऐसा ही नहीं कि रंग बता दिया, मुकुट बता दिया, वर्णन कर देते कि आज ठाकुर जी ने श्रृंगार में माला कैसी पहनी है, उस माला में नग कैसे लगे हुए हैं, उन नगों के नीचे मोती कैसा चमक रहा है, यहां तक कि ठाकुर जी ने आज भोग क्या लगाया वो तो किसी को भी नहीं पता। आज ठाकुर जी ने कढ़ी पाई है, पकौड़ी पाई है, उसके साथ में रबड़ी पाई है, और ठाकुर जी ने आज छाछ पाई है, आदि सब वर्णन कर देते। और दर्शनार्थी दर्शन कम करते, सूरदास जी की बात सुनकर के आश्चर्य करते, बोले इनको कौन बता देता है। एक दिन पुजारियों ने विचार किया, बोले रोज आकर के गा देते हैं, आज नीले वस्त्र हैं, आज पीले वस्त्र हैं, आज श्वेत वस्त्र हैं, आज ठाकुर जी ऐसे हैं, आज ठाकुर जी ऐसे हैं। मॉनिटर से ये हटवा दो, तबला और बेंजो। क्या बता रहा था मैं?
हाँ, रोज वर्णन कर देते कि वस्त्र कैसे हैं। एक दिन पुजारियों ने मन में विचार किया, बोले आज हम ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहनाएंगे, आज इनको निर्वस्त्र ही खड़ा कर देते हैं, फिर देखते हैं सूरदास क्या गाएगा। ये जरूर तुक्का मारते हैं आकर के, ये पहले ही सोच के आते हैं कि आज ऐसा गाऊंगा, और उस दिन ठाकुर जी वैसे ही होते हैं। आज सूरदास जी जैसे ही आए, सब लोग परीक्षात्मक भाव से खड़े थे, बोले आज सूरदास जी की परीक्षा होगी, आज देखते हैं क्या गाएंगे। सबको बता दिया था, बोले आज ठाकुर जी ने वस्त्र नहीं पहने, इसलिए जैसे दर्शन खुले तो कोई हल्ला मत कर देना, सूरदास जी की परीक्षा होगी आज। जैसे ही कपाट खुले, आहा, ठाकुर जी ने केवल एक कॉपीन पहनी थी नीचे बस, और कुछ नहीं पहना है, बिल्कुल निर्वस्त्र है ऊपर से नीचे तक। सब लोगों ने प्रणाम करके, सबको तो पता ही था कि आज ये परीक्षा हो रही है, सबने कहा सूरदास जी आज सुनाओ भाव, कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। सूरदास जी के नेत्रों में अश्रु आ गए, बोले आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बोले कैसे लग रहे हैं? बोले मैं कहाँ बताऊं आज कैसे लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं आज तो। बोले वो तो पता है सुंदर लग रहे हैं, रोज ही लगे, आज कैसे लग रहे हैं? आहा, मोतिन माल गले उर साजे, मोतिन माल और साजे, छवि के उठत तरंगा, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम। सूरदास जी ने गा दिया। बोले आज मोतियों की माला गले में पहनी है। बोले वो तो हमको भी दिख रहा है, और क्या है बताओ, विशेष क्या है? सूरदास जी बोले मत बुलवाओ। बोले नहीं नहीं बोलो। बोले आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे। भैया इतना सुनते ही सब वहां तो सजल नेत्र हो गए सबके। बोले हे सूरदास जी आप अद्भुत हैं, आज तो भैया हमारी कड़ी परीक्षा है रही है। माइक हम यहाँ पैर में दबाना पड़ रहा, नहीं छोड़ दें तो ये गिर जाए नीचे, ऊपर से यहाँ ऐसे थोड़ी है आपकी परीक्षा होती है, हम सबकी परीक्षा, हमारी तो सबसे ज्यादा होती है। आप उसकी वॉल्यूम ही कम कर लो, इसमें तो आ ही रही है आवाज। तो सूरदास जी को बिना नेत्रों के अनुभव हो जाता है ठाकुर जी का। अंत तो गत्वा सबने सूरदास जी से इस रहस्य को जानना चाहा कि कोई टोना है, कोई टोटका है, कोई मंत्र विधि है, कोई तंत्र विधि है, ये है क्या? आपको ये अनुभव कैसे हो रहा है? आपको ठाकुर जी का साक्षात्कार कैसे हो जाता है? सूरदास जी कहे, बोले मैं बता तो दूंगा लेकिन तुम विश्वास करोगे नहीं। बोले नहीं हम विश्वास करेंगे, आप बता दीजिए। तब सूरदास जी ने ये पद आश्रय का गाया। दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के रो। मेरे जो गुरु हैं उन पे मुझे अटूट विश्वास है, उनकी वाणी पर, उनके स्वरूप पर, उनके भाव पर, उनके चरणार विंदों में मेरा ऐसा अविचल विश्वास है कि वो जो कह दें वो मेरे लिए सर्वोपरि है। और भैया मैंने और कछु नहीं कियो, केवल अपने गुरुदेव पर पूर्ण भरोसा किया है और अपने आप को समर्पित कर दिया है। जब से ये भाव मैंने प्रकट किया है अपने गुरु के प्रति, तब से ही ये अनुभव होने लगे हैं कि बिन नेत्रों के मुझे ठाकुर जी का अनुभव होता है, बिन नेत्रों के मुझे ठाकुर जी का दर्शन होता है। सोचो, श्री वल्लभ
नख चंद्र छटा बिन सब जग माही, अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। अपने गुरु के चरणों के अलावा ये विश्वास मैंने किसी को दिया नहीं। जैसे कैसा भरोसा होना चाहिए गुरु के प्रति, जैसे एक बालक को अपनी मां का होता है। भूख लगी है, प्यास लगी है, गर्मी लगी है, सर्दी लगी है, वो उसको पता है कि मेरी मां मेरा ध्यान कर लेगी। मां मुझे भूख लगी है, बस इतना एक बार कहता है, इतने में तो मां व्यवस्था कर, और कहना भी नहीं पड़ता, उसके आव भाव से ही मां समझ जाती है कि इसको भूख लगी, अब इसको कुछ खिलाओ, अब इसको प्यास लगी कुछ पिलाओ, अब ये रो रहा है, इसको कहीं दर्द है। बालक को पूर्ण भरोसा हो जाता है अपनी मां पर कि ये मेरा ध्यान रखेंगी, सोना खाना पीना सब जगह ये मेरे साथ हैं, मुझे इन पे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। ठीक वैसा ही विश्वास गुरु के प्रति हो जाए। बंधुओं, आपके अगर गुरु हैं तो अच्छी बात, अगर गुरु नहीं अभी तक बनाए तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सबके गुरु ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी कोई गुरु मानो और उन पे फिर पूर्ण विश्वास कर लो, पूर्ण भरोसा। एक व्यक्ति कथा सुन रहा था, कथा में सुनकर के ऐसा प्रेम जगा, तानपुरा तो नहीं दे दो, ऐसा प्रेम उसके चित्त में जगा, तुरंत वृंदावन पहुंच गया और वृंदावन जाकर के केवल एक ही रट लगी है उसकी कि मुझे श्याम सुंदर से मिलना है, मुझे ठाकुर जी से मिलना है, मुझे प्रियतम से मिलना है, मुझे ठाकुर जी का साक्षात्कार करना है। अब जिससे भी मिलता है उससे जाके यही कहता है कि मुझे ठाकुर जी से मिला दो, मुझे श्याम सुंदर से मिला दो, मुझे राधा रमण जी के प्रत्यक्ष दर्शन करा दो। अब सब लोग बोले यही मंदिर में मिल जाएंगे, अंदर चले जाओ मिल जाएंगे, कोई कहे तुम परिक्रमा कर दो वृंदावन की मिल जाएंगे, कोई कहे तुम जमुना जी स्नान कर लो मिल जाएंगे। लेकिन तभी उसको एक ठग मिला। कौन मिला? कौन मिला? ठग। ठग कौन होता है? फ्रॉड। जो लोगों के मन से खेले, व्यवहार से खेले, विचार से खेले, वो ठग है। तो वो रोते रोते जा रहे थे, मुझे श्याम सुंदर से मिलना है, मुझे ठाकुर जी से मिलना है, जो विधि बताओगे वो करूंगा। ऐसी ही स्थिति एक बार रसखान की हुई थी। रसखान भी जब वृंदावन आए तो वृंदावन आकर के ऐसी स्थिति में ही थे, जिससे बैठ के मिलते उससे यही पूछते मुझे श्याम सुंदर कैसे मिलेंगे। तो कोई कहता तुम ब्रजरज लगाया करो, तो पूरे तन पे ब्रजरज लगा के घूमते थे। अब मिल जाएंगे? बोले हाँ मिल जाएंगे। ऐसे ही घूमते थे। फिर किसी से मिले, वो किसी ने कहा तुम भैया इतनी मिट्टी पोत के क्यों चलते हो? बोले श्याम सुंदर से मिलना है। बोले इससे नहीं, तुलसी माला पहनो, कंठी पहनो, उससे मिलेंगे। तो रज भी लगाते, ऊपर से यहाँ पे भी कंठी पहन ली, इधर भी कंठी पहन ली, यहाँ भी तुलसी माला पहन ली, कमर में भी पहन ली, सिर पे भी बांध ली, कान में भी लटका ली। बोले अब मिल जाएंगे? सामने वाला बोला भाई महा पागल है ये तो। हाँ मिल जाएंगे, ऐसे ही मिल जाएंगे। तो वैसे ही घूमते। इतने में कोई मिला, उसने पूछा ए भाई तुम इतनी कंठी पहन के क्यों घूमते हो? बोले श्याम सुंदर से मिलना है। ऐसे नहीं मिलेंगे, वृंदावन की रोज 3 परिक्रमा लगाया करो बस। कोई कहे भर दे, निकल गए परिक्रमा में। 3 नहीं, पूरे दिन चलते ही रहते हैं, वृंदावन परिक्रमा में डोलते रहते। जहां नींद आ जाती है वहीं सो जाते हैं, जैसे आंख खुलती है फिर चलने लगते हैं। वृंदावन परिक्रमा पथ छोड़ा ही नहीं, उसी में चलते। फिर कोई मिल गया, बोले भैया हमने देखा तुम पूरे दिन वृंदावन परिक्रमा ही लगाते रहते। बोले श्याम सुंदर से मिलना है। ऐसे नहीं मिलेंगे, वो कंठ भर यमुना जल में खड़े हो जाओ तब मिलेंगे। बस उसी समय कोई कह दे, उस पर यह विचार नहीं करते थे कि कहने वाला योग्य है कि अयोग्य है, कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, कौन है। कह दे कि ऐसे ठाकुर जी मिलेंगे, वही करने लगते। हाँ, सब जगह ढूंढा, सब प्रयास किए, उनकी इस भोलेपन पर, उनके इस विश्वास पर कि कोई भगवत प्राप्ति का मार्ग सहज बता दे, उसी को करने लगते हैं। इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी इस भाव से
देखो दुरो एक कुंज कुटीर में। रसखान को एक दिन ठाकुर जी दिख गए और जैसे ही ठाकुर जी दिखे बावड़े होकर के रसखान डोलने लगे। किसी ने पूछा, बोले क्या हुआ? बोले मुझे ठाकुर जी मिल गए। किसी ने पूछा वर्णन तो करो, कैसे दिखे, कैसे मिले? तो जो वर्णन किया है ना रसखान ने, रसखान कहते हैं देखो दुर्यो में कुंज कुटीर में, रहो पलोटत राधिका पायन। बोले मैंने कैसे देखा? सब जगह ढूंढा, मुझे नहीं मिले। तभी मैंने वृंदावन की एक कुंज में देखा, तो उस कुंज में मुझे दिखा कि एक रत्न जड़ित सिंहासन है और उस सिंहासन पर किशोरी जी बैठी हैं और किशोरी जी के चरणों में अपने मुकुट को रख करके श्याम सुंदर बैठे हैं। मैंने वहां उनको देखा। देखो दुर्यो में कुंज कुटीर में, रहो पलोटत। पलोटत का मतलब होता है ऐसे ऐसे पलट रहे हैं ठाकुर जी। राधिका पायन, किशोरी जी के चरणों में लिपटा हुआ मैंने श्री कृष्ण को देखा। ये वुमेन एम्पावरमेंट वाले जो होते हैं ना, इनको कभी कभी ठाकुर जी को अपना एम्बेसडर बनाना चाहिए। श्री कृष्ण जैसा नारी सशक्तिकरण करने वाला मुझे आज तक नहीं दिखा। आप लोग जगन्नाथपुरी गए? नहीं भी गए होंगे तो जगन्नाथ जी का दर्शन चित्र में किया होगा। बड़े भैया इधर बैठते हैं, छोटे भैया इधर, बीच में बहन बैठती है, छोटी बहन है। और आप कभी जगन्नाथपुरी जाओगे ना, आपको सब दर्शन करने किसके जा रहे हैं? जगन्नाथ जी के। पर जगन्नाथ भगवान को जब आप देखोगे तो गर्भगृह का गेट इतना सा है और ठाकुर जी इतने बड़े बड़े हैं। तो आप जब देखोगे जगन्नाथ जी इतने ही दिखेंगे आपको और बलभद्र जी इतने दिखेंगे। वो इधर बैठते हैं, जगन्नाथ जी इधर, सुभद्रा जी पूरी पूरी दिखती हैं। मानो इतनी जनसंख्या दर्शन करने के लिए आई है, तब भी ठाकुर जी ने बहन को आगे कर रखा, तुम दर्शन दो, तुम्हारी आराधना होगी। हमारे वृंदावन में आ जाओ, वहां पे भी ठाकुर जी, जो लोग व्रजरस नहीं जानते वो ठाकुर जी का नाम बोलते हैं, जो वृंदावन रस को जान गए हैं वो किशोरी जी का ही नाम बोलते हैं। उनको पता है कि बोले ठाकुर जी तो केवल दर्शन दे रहे हैं, चलेगी तो यहाँ किशोरी जी की। जब लाला थे तो यशोदा मैया सर्वोपरि, जब नेक बड़े हुए तो किशोरी जी सर्वोपरि। एक कन्या का, नारी का, मां का सम्मान कैसे होना चाहिए, श्री कृष्ण से सीखिए आप, उनसे जानिए। वही कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान नहीं होती, ठाकुर जी कहते हैं मैं वहां जाता ही नहीं हूं, मेरा वहां उपस्थितिकरण ही नहीं होता। इतना ठाकुर जी सम्मान करते हैं। तो रसखान कहते हैं कि मैंने किशोरी जी के चरणों में लोटा हुआ श्री कृष्ण को देखा, लेटे हुए श्री कृष्ण को देखा, चरणों में लेटे हुए हैं। श्री जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद की रचना कर रहे थे, तो एक पद लिखते लिखते उनके मन में जो भाव आता था वो लिखते थे। तभी उनके मन में यही भाव आया कि ठाकुर जी किशोरी जी के चरणों में सिर रख करके प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन लिखने में वो विचार करने लगे, ये भाव लिखूंगा कहीं अनुचित तो नहीं लगेगा। इधर देखो सब लोग, सुनो, मन में जो भाव आता लिख देते। अब तभी मन में भाव आया कि ठाकुर जी किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, तो मन में भाव आया, अब लिखते लिखते रुक गए जयदेव, कैसे लिखूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बात अनुचित हो जाए। वहीं रोक दी अपनी कलम और कलम रख करके गीत गोविंद की पत्रिका विराम दे करके पत्नी से बोले, देवी अभी आगे की पंक्ति याद नहीं आ रही, सोचने लगे कुछ और आएगा तो वो लिखूंगा। पर जयदेव महाप्रभु के चित्त में उनकी भावना थोड़ी आती थी, वो तो ठाकुर जी भावना करते हैं, वही वो लिखते थे। लेकिन जयदेव महाप्रभु ने उस बात को लिखा नहीं कि किशोरी जी के चरणों में श्री ठाकुर जी के मस्तक रखे हैं। अधूरा छोड़ करके जयदेव महाप्रभु जैसे ही बाहर गए, पत्नी से बोल गए, देवी हम स्नान करने जा रहे हैं, तुम भोजन की व्यवस्था कर लो और फिर आकर के हम भोजन करेंगे, फिर कुछ याद आएगा तो आगे लिखेंगे।
जयदेव महाप्रभु जैसे गए, इतने में ठाकुर जी जयदेव महाप्रभु का रूप बना के आ गए। जयदेव महाप्रभु संकोच कर रहे हैं लिखने में, तो ठाकुर जी ही जयदेव महाप्रभु बन के आए। और तुरंत जैसे लौट कर गया तो पत्नी बोली, अरे आप तो स्नान करने गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे देवी मुझे वो पंक्ति याद आ गई, मैं लिख दूं। और जो जयदेव महाप्रभु सुन रहे थे और लिखने में संकोच कर रहे थे, ठाकुर जी ने वही लिख दिया। किशोरी जी के श्री चरणों में मेरे मस्तक हैं, लिख दिया। जैसे ही ये लिखा भाव लिखने के बाद ठाकुर जी बोले, अब इतने से ही पूर्ति थोड़ी, इतनी दूर चल के आए, भोजन पानी करके जाएंगे। देवी भोजन लगा लिया तुमने? तो जयदेव महाप्रभु पत्नी बोली, आप स्नान नहीं करेंगे? बोले, आज बिना स्नान किए पाएंगे, लाओ। वाह, आज सारे नियम तोड़ देंगे। बोले, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, ऐसी पंक्ति लिखी है मैंने, मेरे को मन हो रहा है कि आज मैं बिना स्नान के प्रसाद पाऊं। पत्नी बोली, जैसी आज्ञा, पति के आगे थोड़ी बोलना चाहिए। लीजिए, लगा करके प्रसाद दिया। जयदेव महाप्रभु के रूप में ठाकुर जी ने खूब प्रेम से पाया। उनकी पत्नी का नियम था कि पति की थाली में ही पाती हैं पत्नियां, उनका थोड़ा उच्छिष्ट हो या साथ में बैठ के पा लेती हैं या उसके बाद पाती हैं, पति की थाली में ही पा लेती हैं। तो उनकी पत्नी का नियम था, वो जयदेव महाप्रभु के बाद उसी थाली में पाती थी। थाली लेकर के वो अपना पाने बैठ गई। जयदेव महाप्रभु, अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए, हाँ तुम पालो। ठाकुर जी जैसे कि इतने में असली जयदेव महाप्रभु आए। जैसे ही घर में आए, देखा पत्नी प्रसाद पा रही। देवी आज इतनी भूख लगी कि हमसे पहले ही पा लिया। पत्नी बोली, वाह, अभी तो आप पाके गए हो। बोले, मैं कब पाके गया? मैं तो बोल के गया था कि प्रसाद की तैयारी कर लो। अरे कितनी जल्दी भूल गए? अभी आप आए लौट करके, बोले पंक्ति याद आ गई है, आपने पुस्तक उठा के पंक्ति लिखी, उसके बाद बोले प्रसाद पवा दो। मैंने बोला भी कि बिना नहाए पाओगे? बोले, हाँ आज बहुत प्रसन्न हूं, पाके चले गए स्नान करने और अब कह रहे हो ये सब क्या? जयदेव महाप्रभु बोले, पंक्ति लिखी? हाँ, आपने गीत गोविंद में पंक्ति लिखी। दौड़ करके जैसे ही जयदेव महाप्रभु ने पंक्ति, जो उनके मन में आ रहा था, जो वो लिखने में घबरा रहे थे, वही पंक्ति वहां लिखी हुई थी, जो कि स्वयं श्री जगन्नाथ भगवान लिख करके गए। देवी के पास गए, बोले, देवी थाली कहाँ है? बोले, ये रही। बोले, इसमें से मुझे पाने दो, जल्दी पाने दो। और बोली, मैं अपना झूठा नहीं पवाऊंगी आपको। अरे तू छोड़, तेरा झूठा नहीं है ये। वो कोई और नहीं थे, वो स्वयं ठाकुर जी आए थे। मैं संकोच कर रहा था लिखने में, उस संकोच को बदलना चाह रहा था मैं, लेकिन मेरी अनुपस्थिति में ठाकुर जी आए, लिख करके गए और तेरे हाथ से बनी प्रसादी पा करके अपना उच्छिष्ट प्रसाद तुझको दे करके गए। मुझे दे दे, उसमें से 2-3 कण दे दे। वो ठाकुर जी पा करके गए। ऐसे जयदेव महाप्रभु। तो ये व्रज का भाव है। वहां किशोरी जी कौन है? बंधुओं, श्री राधा रानी कौन है? ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति को जब अत्यंत आनंद आता है, तो देखो यहां बैठे हर व्यक्ति, मुझसे लेके पीछे तक, हम सबको जब भी बहुत आनंद आता है तो हम सबकी एक कोई ना कोई क्रिया है, हम वो करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है वो जोर से नाचने लगता है जब उसको बहुत आनंद आता है। कोई व्यक्ति है उसको बहुत आनंद आता है वो रोने लगता है। कोई व्यक्ति जिसको आनंद आता है वो चिल्लाने लगता है। कोई व्यक्ति उसको बहुत आनंद आता है तो बड़े उल्टे सीधे काम भी करते हैं लोग। कई लोगों को बड़ा जोर से आनंद आता है तो सिर के बल लुढ़क ही मारते हैं, करते हैं। कोई कूदने लगता है, कोई चिल्लाता है। ऐसे ही श्री कृष्ण को जब बहुत आह्लाद होता है तो श्री ठाकुर जी प्रकट नहीं कर पाते। ब्रह्मांड नायक है ना, इसलिए ठाकुर जी ने विचार किया मैं क्या करूं। मेरा अत्यंत आह्लाद, जो मेरा जो आनंद का स्वरूप है, जब मुझे बहुत प्रसन्नता होती है तो मेरे हृदय में जो आह्लाद है मैं उसको कैसे प्रकट करूं। तब ठाकुर जी ने एक दिन मन में विचार किया कि आज मैं अपने आह्लाद स्वरूप को प्रकट करूंगा। जो मेरे चित्त में आनंद आता है उसको मैं प्रकट करूंगा। और जब ठाकुर जी ने अपने चित्त के आह्लाद को प्रकट किया तो वही आह्लाद ही श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति है कौन? श्री राधा रानी।
ठाकुर जी का अद्भुत सुख, अद्भुत आनंद, अद्भुत उत्साह, अद्भुत प्रेम, वो सब एकत्रित हुआ हृदय में, और वही श्री ठाकुर जी से प्रकट हुआ श्री किशोरी जी के रूप में, श्री लाडली जी के रूप में। इसलिए ठाकुर जी सदा उनको निहारते हैं। कई लोगों के मन में बहुत प्रश्न आते हैं, क्योंकि हम लोग आजकल के सीरियल्स देखते हैं, आजकल की मूवीज देखते हैं, तो आजकल के लड़का लड़की की तरह ही हमको दिखते हैं। ठाकुर जी का वो आह्लाद है, ठाकुर जी नित्य देखते हैं किशोरी जी को, उसी से ही प्रसन्न होते हैं, उसी से ही आनंदित होते हैं। तो रस